मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा किस दिशा में कैसे सीढ़ी बनाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सर, सीढ़ियां वास्तु में तो हर चीज का अपना अपना एक अहम रोल है। जैसे एक शरीर में हर चीज का अपना अपना एक पार्ट का अपना अपना एक रोल है, ऐसे ही शरीर में भी हर चीज जरूरी है। तो एक मकान के लिए भी हर चीज अपने ठिकाने पे बहुत जरूरी। देखिए सर, सीढ़ियां बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। औरों को भी थोड़ा बहुत क्लियरिटी होगी, कुछ सीखने को मिलेगा शायद। सर, सीढ़ियां है वजन, बहार। तो सर ये नॉर्थ में और ईस्ट में तो होना ही नहीं चाहिए। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो साउथ में और वेस्ट में। अगर हम ये सीढ़ियां बनाते हैं और क्लॉकवाइज बना के चलते हैं तो आप देखोगे जीवन के बहुत अच्छे अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सर, जैसे SW तो कैसे बनाए? क्लॉकवाइज। WSW, देखिए सर, मैं आपको सीढ़ियों के वे बारीक पॉइंट बता रहा हूं। देखिए सर, हमें जो एनर्जी चाहिए, जैसे हर दिशा का 3 4 3 4 3 4 3 4 बहुत शुभ माने गए हैं। तो ये एनर्जी हमें इनकी जरूरत है, बूस्ट की जरूरत है। तो यहां हमें सीढ़ियां कैसे बनानी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। देखो सर, जब हम किसी भी चीज को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो चीज जमीन की तरफ जाती है। जब एंटी क्लॉक करते हैं तो वो चीज, जैसे एंटी क्लॉक कोई भी उपाय करते हैं तो एंटी क्लॉक वारना बताते हैं 7 बार, क्योंकि उसके वारने से वो नेगेटिविटी, वो चीज भागेगी शरीर से। लेकिन वहां क्या है? W34S34, यहाँ क्या है? ये इन दिशाओं की पॉजिटिव एनर्जी है, तो इनको तो हमें बढ़ाना है। लेकिन यहाँ भी मेरे मायने में 2 तरीके काम करेंगे जहां तक मन ने देखा। अगर ये दिशाएं आपकी बढ़ी हुई हैं और दिशाएं घटी हुई हैं तो यहां आपको क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाने से ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये दिशाएं कम है तो आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बना के चलते हो। मेरे मायने में, जहां तक मेरे केसों में देखने में आया, तो खूब तरक्की करते देखे गए। दूसरी चीज, सर नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ भी सीढ़ियां बना देते हैं। देखिए सर, यहाँ क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होनी चाहिए। लेकिन अब जहां बनी हुई है वहां का जिक्र है सर ये। तो नॉर्थ की जितनी भी दिशाएं हैं, नॉर्थ का क्या मतलब है? हर चीज को घटित करने में वाटर एलिमेंट का सहयोग है। कोई भी काम घटित होगा तो वो वाटर एलिमेंट के कारण ही होगा, क्योंकि इसका एक गुण धर्म है। किसी भी काम को होने देने की शक्ति जल तत्व के पास है। किसी भी चीज को अस्तित्व में लाना है, वो नॉर्थ के पास है। तो या तो सर्वजन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर बनी रही हो किसी की और वो भी क्लॉकवाइज हो तो देखोगे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे जीवन के। वो बहुत नुकसान की तरफ चल रहा होगा। और नॉर्थ की तरफ अगर क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो तो सर मेरे मायने में जीवन को जीना नहीं होता, जीवन को फिर घसीट के चलना होता है। क्योंकि नॉर्थ के कारण ही
बहन, बेटी और बुआ और अपनी स्त्री की हेल्थ में समस्या, मनमुटाव, जीवन में नए नए अवसर नहीं मिलेंगे, हर काम डाउनफॉल की तरफ जाता चलेगा। कैसे सर? जल तत्व में एक गुण है, वो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता जल, इसकी क्वालिटी ही है। अगर कोई भी काम बिजनेस का डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ यानी जल, भाई उसी को तो चेक करेंगे ना जहाँ कमी होगी, उसको समझना भर है। बिजनेस डाउन जा रहा है तो डाउन क्या चीज चलती है? अग्नि तो डाउन नहीं चलेगी। डाउन क्या चीज चलती है? डाउन चलता है जल, वाटर एलिमेंट, गहराई में जाता है। तब तो बोलते हैं जो गहराई में जाते हैं वो गाने लिखते हैं, वो नई नई फिल्म बनाते हैं, यानी वो भावनाओं को दर्शाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। सर अगर क्लॉकवाइज होगी तो बंदा इमोशनल रहित हो जाएगा, बोलने का उसको सुर नहीं होगा, यानी बोलने का तरीका नहीं होगा, जिसके कारण शत्रुता में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ईस्ट है सर समाज, अगर यहां जीना आ जाए, अगर एंटी क्लॉक हो जाए तो मैं मानता हूं जो तरक्की होनी चाहिए वो तो खैर नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा रुकावट नहीं डालेगा क्योंकि वजन है सर। तो यहां हम एक कछुआ लगा के इस दिशा के भार को भी हल्का कर सकते हैं। एंटी क्लॉक हो तो सिर्फ एक कछुए से काम चल जाएगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज ईस्ट में आ गई तो ईस्ट क्या है? खुशियां। ईस्ट क्या है? संतान का बीज डलना। ईस्ट क्या है? समाज। ईस्ट क्या है? दिमाग की चर्निंग। सर ये ईस्ट के ही पार्ट है। दिमाग की क्लियरिटी, विजन का क्लियर होना, तो उनमें दिक्कत आ जाएगी। जिस पॉइंट पर आ गया वही दिक्कत आ जाएगी। और अगर सर एनी में क्लॉकवाइज जीना अगर चढ़ गया तो मैंने ये देखा है लोग पैरालाइज हो जाते हैं। मैंने अपने कई केसों में देखी ये बातें, पैरालाइज हो जाते हैं बंदे। तो सर नॉर्थ में और ईस्ट की दिशाओं में अगर आप सीढ़ियां बनाते हो तो उसमें कछुआ जरूर डालना, जिससे वो वेट लेस हो जाए। कछुआ क्यों? देखो सर जब समुद्र मंथन हुआ तो वो जो मदानी थी वो रुक नहीं पा रही थी, उसका बैलेंस नहीं बन रहा था, तो विष्णु भगवान ने ये अवतार धारण किया, फिर उसके ऊपर मदानी रख के तब उसका मंथन हुआ और फिर नई नई चीजें निकली। मंथन से तो सर नई नई चीजें निकलेंगी। दूध को मथते हैं सर, जब मथते हैं उसको जमा के तो घी निकलता है, मक्खन निकलता है। तो सेम इसी तरह से तो जो कछुआ है वो वेट लेस कर देता, वेट वहन करने की क्षमता है कछुए में। सर वो ब्रास का होना चाहिए। उसको लगाने का तरीका क्या है सर? मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ, वरना आपका फिर कमेंट आएगा कि इस विषय पे, तो आप इस विषय पे कमेंट आपका नहीं बना क्योंकि मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूँ। सर जो ब्रास का कछुआ होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो आप अपनी सीढ़ी का फर्श के लेवल में सीढ़ी के पहले स्टेप के अंदर सेंटर में होल करके, अगर स्टेप अगर जीना 3 फीट तक का है तो एक कछुआ बहुत, अगर 3 से ज्यादा है तो फिर 2 कछुए लगेंगे, एक इस किनारे पे एक इस किनारे पे। तो कछुए का वो जो खोल होता है वो अंदर से होता है खोखला, तो मिस्त्री को बोले उसमें अच्छा सा मसाला भर के फुल करके तब उसके अंदर उसको स्थापित करना है। पहले होल बनाओ, गंगा जल का या पंचामृत का उसमें छिड़काव करो, विष्णु भगवान को नमन करो, याद करो, और सर फिर उसको मिस्त्री को बोलकर उसमें मसाला फुल करके तब उसको स्थापित करो। नॉर्थ या ईस्ट की दिशाओं में अगर सीढ़ियां हैं तो। और सर
नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों के बारे में मैं आपको बताऊं, सर इसका ट्रीटमेंट बगैर तोड़ फोड़ के, आप देखो तोड़ फोड़ तो करनी नहीं है, तो सर इसका अगर एनी की तरफ कोई सीढ़ियां हैं और कई मंजिल का अगर मकान बना दिया, तोड़ना नहीं चाह रहे वो, तो सर अगर आप मैप हमारे पास शेयर करोगे तो हम बगैर किसी तोड़ फोड़ के ही आपको इसका ट्रीटमेंट करके देंगे। लेकिन इसमें उस मकान के कई कई नक्शे बनाकर चेक करना पड़ता है हमें, अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है तो सर सीढ़ियों को हमेशा इस तरह से बनाना चाहिए, उससे विशेष फायदे देखने को मिले हैं। क्योंकि सर ये दोनों वेट की दिशाएं हैं, साउथ भी और वेस्ट भी। तो ये जितनी भी दिशाएं हैं, यानी फायर एलिमेंट, आकाश एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, SSW में अगर आपको सीढ़ियां बनानी है तो क्लॉकवाइज बनानी है। आप देखोगे आपके जीवन से टपोरी किस्म के आदमी भाग जाएंगे, आप देखोगे आपका पेट बॉडी का फंक्शन ठीक काम करेगा, आप देखोगे शरीर में जो, देखो सर हम तो वैसे ही शरीर को शरीर मान रहे, लेकिन इसमें जो चीजें रखनी है और जो चीजें बाहर करनी है उनको गंधर्व उनको अलग अलग करते हैं। और जो S7 भृंगराज जो है वो उनमें से जो गंधर्व ने जो काम करा, मन के विचारों को, शरीर की अनावश्यक चीजों को, जीवन की अनवांटेड चीजों को छटनी करके, और उसने भृंगराज को सौंप दिया। भृंगराज ने फालतू को जीवन से निकाल दिया। जैसे जीवन से टपोरी किस्म के आदमी है या शरीर में अनावश्यक चीजें हैं, तो यहां जी ना हमें क्लॉकवाइज बनाने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि सर N6 है भुजंग, वो है S6 के सामने क्या है, N6 वो है भुजंग। भुजंग क्या है, कुंडलिनी। अगर हमारा रूट चक्कर ठीक होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो सर और चक्करों में भी जाने का अवसर मिलेगा। पहला ही चक्कर डिस्टर्ब है तो और चक्कर में क्या चलेगा बंदा, वो ना भी से नीचे जिएगा, खाएगा पिएगा, बच्चे पैदा करेगा, सो जाएगा, कमाएगा, और क्या करेगा। तो N6 भुजंग एनर्जी फील्ड सर अपने S6-7 को ब्लॉक करके, S6 को ब्लॉक करके, बैलेंस करके, और अगर आप अपने N6 में अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, मन ठिकाने पर नहीं रहता, काम कारोबार डाउन की तरफ जा रहा है, शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, तो फैक्ट्री की, कंपनी की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो सर पहले तो उसको बैलेंस करो आप, और फिर आप यहां थड़ी बना के एक बब्बर शेर को स्थापित कर दें, सेंटर की तरफ फेस करते हुए ब्रास के बब्बर शेर। सर केतु बैलेंस हो जाता है ना, तो मैं कहता हूं सर पता नहीं क्या दे देता है केतु। जीवन की ऊंचाइयां देता है, विचारों की ऊंचाइयां देता है, बिजनेस की ऊंचाइयां देता है, क्योंकि मन ठिकाने पे होगा, शरीर ठिकाने पे होगा, हेल्थ ठिकाने पे होगी, और जिसका मन ठिकाने पे होगा वो हमेशा एक ऊंचे लेवल की तरफ उसकी सोच जाएगी। तब तो सर आदित्य का रूप धारण करेगी ना। जब मन ठिकाने पे होगा तो आदित्य जैसे विचार होंगे। आदित्य क्या है, बड़ा सोचना, सबको साथ लेकर चलना। जिसके घर का आदित्य बैलेंस होगा
वो सब परिवार को साथ लेकर चलेगा, बड़ी सोचेगा, उसके छोटे विचार नहीं होंगे। क्योंकि N7 के सामने क्या है? S7। S7 क्या है? भृंगराज, जो गंदगी को साफ करते हैं। जब गंदगी साफ होगी तो सर विचार भी बड़े होंगे, सोच भी बड़ी होगी, टारगेट भी बड़ा होगा। तो आप यहाँ बब्बर शेर ब्रास के N6 में अगर स्थापित करके चलते हो तो सर मैं कह रहा हूं आप एक बार स्थापित करके देखना, जमीन पर थड़ी बना दे। थड़ी का मतलब है जो भी आपके फर्श का लेवल है उससे थोड़ी सी ऊंचाई देकर चलना। तो इस तरह से तो सर ये काया पलटने वाला उपाय है। आप इसको फॉलो करके चलते हो तो लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि केतु के फायदे मिलेंगे सारे। दुनिया और मन को एक तरह से कंट्रोल करना। भाई मन कंट्रोल होगा तो दुनिया के बारे में, तो दुनिया को भी कंट्रोल करने की आगे आगे देवता है, बढ़ता चला जाएगा मन। अगला कमेंट है, कॉलोनी में प्लॉट बेचने का उपाय बताएं। देखिए, प्लॉट बेचने का उपाय सर मैंने अपने वीडियोज में कई में दे रखे हैं। आप मेरे वे वीडियो देखो और वो रेमेडीज करके चलते हो तो आपको काफी मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप क्लोनाइजर हैं तो सर फिर आपको अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए, आपको उस हिसाब से रेमेडी करनी चाहिए। और फिर अगर आप करके चलते हो, जो आपकी कुंडली से जो रेमेडी निकल के आएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपका पर्सनल सिर्फ एक प्लॉट है तो आप मेरी वो रेमेडी देख के आप कर सकते हैं। किसी ने कहा जी नॉर्थ ऊंचा है और साउथ और वेस्ट नीचा है। देखिए सर, वास्तु में जो है ना, ढलान का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्थ ऊंचा है यानी भारी है, तो औरत कभी खुश नहीं रहेगी उस मकान में, बहसबाजी चलेगी उस मकान में, झगड़ा, बहसबाजी, बीमारी, बेवजह की टेंशन, चिंता। हेल्थ तो खराब रहेगी ही रहेगी। देखो सर, इसके लिए अगर आप सक्षम हो रेमेडी करने में तो इसके लिए एक हम स्पेशल रेमेडी तैयार करते हैं जिसमें पिरामिड्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, गोमती चक्कर होते हैं, यानी बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। हस्तशाला की मिट्टी होती है, गौशाला की मिट्टी होती है, भौरे की मिट्टी होती है। तो कई तरह की वो उस रेमेडी के अंदर वो चीजें शामिल होती हैं। तो अगर आप वो रेमेडी फॉलो करके चलते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस पोजीशन में नहीं हो तो सर आपको क्या करना है, अपने साउथ वेस्ट में जितना आपका नॉर्थ ऊंचा है उतना अपने साउथ वेस्ट में, फर्श की बात कर रहा हूं अभी मैं, उतना उससे ऊंचा एक चबूतरा बना दे वहां, 11 इंच बाई 11 इंच का या 21 इंच बाई 21 इंच का एक चबूतरा बना दे, यानी नॉर्थ से ऊंचा कर दें। और फिर अपनी छत पे वहां जाएं और अपने W1 के स्थान पे एक येलो कलर का झंडा आप लगाओगे अपनी नॉर्थ वाली छत से ऊंचा करके, तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक रेमेडी और देता हूं आपको। साउथ वेस्ट में कृष्ण भगवान जो पहाड़ उठा रहे हैं वो फोटो अगर आप अपने साउथ वेस्ट में लगाते हो, लेकिन उस पहाड़ पे ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, ये भी ख्याल करना है। अगर आप लगा कर चलते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सर ये मकान ऐसे बहुत घातक होते हैं
जब केतु दूषित होता है ना, क्योंकि नॉर्थ की दिशाओं में तो केतु भी है, जब केतु दूषित होता है तो नाभि से नीचे की समस्याएं तो जन्म लेगी, और संतान एक तरह से बोझ बनकर रहेगी, मानसिक रूप से इस तरह से बोझ रहेगी, उनका व्यवहार, उनका फर्ज निभाना वो अपनी जगह पे तालमेल में नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्थ की दिशाओं में केतु भी है। केतु क्या है? नर संतान। तो सर बहुत दिक्कत आ जाती है ऐसे में। और ये तो आप ऊंचाई नीचाई की बात कर रहे हो, अभी क्या पता आपके घर में क्या कहाँ बना है, क्या कलर है ना, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन अभी सिर्फ आपने जितना क्वेश्चन करा, मैं उसके बारे में आपको रेमेडी दे रहा हूँ, ये बताई है आपको, और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप करके चलते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि सर देखो, वेस्ट क्या है? प्राप्तियां। नॉर्थ क्या है? नए नए अवसर। साउथ क्या है? नेम फेम। तो हर चीज में इफेक्ट डलेगा। तो इस तरह किसी ने कहा, गुरुजी आपका एड्रेस चाहिए। सर मैंने वीडियो में अपना नंबर दे दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो इस नंबर पे, और आपको कोई सलाह चाहिए है मेरे से तो आप इस नंबर पे मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी और वैसे भी। बाकी सर कोर्स के बारे में ये है कि कोर्स वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ सर एक बात और याद आई, नॉर्थ से, नॉर्थ ऊंचा है तो सर बहन बेटी और बुआ इनसे संबंधों में गिरावट। सर अगर आप हिजड़े की सेवा करके चलते हो, यानी बुधवार के दिन अगर आप उनको कोई हरा पहनावा या किसी भी रूप में अगर उनकी आप मदद करते हो, सेवा करते हो, उनके चरण छूते हो, और बहन बुआ बेटी से अपने रिलेशन को अच्छा रखो। देखो सर पहले के जमाने में क्या था, पहले खैर सर असली चीज क्या थी, अग्नि बैलेंस थी सबकी, और खेल ही अग्नि का है। सर अग्नि बैलेंस कैसे थी कि मिट्टी के चूल्हे होते थे, और मिट्टी अग्नि को कंट्रोल रख के चलती है। आजकल किसी की भी फायर है ना, 90% फायर अपने काबू की नहीं है। बोलते हैं ना कि देखोगे ये अपना जीवन का समय वैसे ही वेस्ट करते रहते हैं। तो आप ईजड़े की सेवा जरूर करके चलनी चाहिए आपको, अपनी बहन बेटी बुआ से रिश्ते अपने ठीक रखने चाहिए। सर पहले यही चीजें होती थी, अपने रिश्ते बैलेंस करके चलते थे। काका चाचा को काका चाचा की तरह, बहन बेटी को बहन बेटी की तरह, पत्नी को पत्नी की तरह, भाई को भाई की तरह, समाज को समाज की तरह। सर अगर हम अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलेंगे तो अपने आप बैलेंसिंग आनी शुरू हो जाती है। और नॉर्थ की दिशा जो ऊंची है वहां सर आप ब्लू कलर का सफेदी पेंट कुछ भी कुछ न कुछ करके, और आप इसको क्या नाम है, कंट्रोल करो। क्योंकि देखो सर, जो चीज ऊंचाई ले लेती है वो अर्थ एलिमेंट का रूप धारण कर लेती है, और जो चीज डाउन हो जाती है वो वाटर एलिमेंट हो जाता है। तो आपको अपने नॉर्थ में बहती हुई नदियों के फोटो, ब्लू कलर का पेंट आपको जरूर करके चलना चाहिए। तो इस तरह से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं सर। जीवन के हर विषय पर बात होंगी, लाइफ टाइम की रेमेडी आपको गाइड करते रहेंगे, लाइफ टाइम की रेमेडी आपको देंगे। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, जर्नल रेमेडी है सिम्टम बेस। तो आप इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।